क्वेश्चन नंबर 1, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर है बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना इस अवस्था में संभव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विकास का अर्थ है। इसका राइट आंसर है डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। 4, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। तो ये एज कौन सी होती है जिसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है। तो पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होती है। प्रश्न संख्या 6, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो राइट आंसर इज डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। 7, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो राइट आंसर इज बी, बाल्यावस्था में होता है। 8, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो इसमें शैशवावस्था में क्या नहीं होता है। सी, चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होती है। 9, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये कथन किसका है। तो ये इसका राइट आंसर इज सी, स्किनर ने कहा था विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। 10, बाल्यावस्था होती है किस एज तक बाल्यावस्था होती है। राइट आंसर इज बी, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। 11, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। राइट आंसर इज ए, अधिगम एवं वृद्धि। 12, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। राइट आंसर इज बी, संवेग में वृद्धि। 13, परिपक्वता का संबंध है। राइट आंसर इज ए, विकास से। 14, तनाव और क्रोध की अवस्था है। यह कंडीशन हमें किस एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर है बी, किशोरावस्था में तनाव और क्रोध ज़्यादा होता है, पाया जाता है टीनेजर्स के अंदर। 15, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। राइट आंसर इज ए, स्नायुमंडल। 16, विकास के आकार में शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। 17, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। 18, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। 19, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी, विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि है इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, 7 पाउंड। 21, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो हैं। तो राइट आंसर इज डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 22, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो राइट आंसर इज ए, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। 23, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज डी, किशोर दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो राइट आंसर इज सी,
बहुत ही विनीत होना और स्वयं में सीमित होना, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 25, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। राइट आंसर इज बी। 26, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। राइट आंसर इज ए, किशोरावस्था से। 27, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रत्यात्मक होते हैं। राइट आंसर इज ए। 28, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। राइट आंसर इज डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह सत्य नहीं है। 30, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। 31, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने का उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है या गलत है, तो इसका राइट आंसर है सी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास और के अन्य बच्चों के साथ अंतर संबंधित है। 32, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है, तो ये कंडीशन किशोरावस्था में ज़्यादा देखने को मिलती है। टीनेजर्स में आर्ग्यूमेंट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 33, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान के ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। राइट आंसर इज डी। 34, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की जानकारी ये भी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत को एनालाइज करना ये भी होना चाहिए, तो राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी गुण होने चाहिए एक शिक्षक में, जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक में इन सभी की। 35, विकास शुरू होता है, विकास इसका राइट आंसर है बी, प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होता है। 36, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, तो रूप, दर, अनुक्रम, ये तीनों ही शामिल हैं, इसलिए राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। 37, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। 38, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है, तो सबसे जटिल अवस्था होती है किशोरावस्था। इसमें बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। टीनेज जो होती है वो सबसे जटिल होती है। 39, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है, पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी और आहार, इनमें से सभी। राइट आंसर इज डी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार तीनों वृद्धि को प्रभावित करते हैं। 40, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, तो शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, तो राइट आंसर इज सामाजिक विकास एवं वातावरण। थैंक यू क्लास।